क्या हमारा यह ब्रह्मांड सच में वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है, या फिर यह केवल एक परत है, एक संभावना, अनंत संभावनाओं के महासागर में तैरता हुआ एक सूक्ष्म कण? और अगर मैं आपसे कहूं कि क्वांटम भौतिकी आज उसी सत्य की ओर संकेत कर रही है जिसे उपनिषदों की दृष्टि ने हजारों वर्ष पहले अनुभव कर लिया था, तो क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? क्वांटम विज्ञान हमें बताता है कि यह वास्तविकता उतनी ठोस नहीं है जितनी हम मानते हैं। यह संकेत देता है कि असंख्य समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं, जहां आपके जीवन के हर संभव रूप, हर निर्णय, हर संभावना अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। एक संसार में आपने एक मार्ग चुना, दूसरे में कोई और कहीं ऐसा भी हो सकता है जहां आपकी कहानी बिल्कुल भिन्न दिशा में प्रवाहित हो रही हो। ये विचार केवल विज्ञान की कल्पना नहीं, बल्कि चेतना और वास्तविकता के गहरे रहस्य की ओर इशारा है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या यह ज्ञान वास्तव में नया है, या फिर यह उसी प्राचीन सत्य की पुनः खोज है जिसे हमारे महर्षियों ने ध्यान और आत्मान्वेषण के माध्यम से जाना था? क्या उपनिषदों का ब्रह्म, माया और अनंत सृष्टि का सिद्धांत आज के मल्टीवर्स थ्योरी और क्वांटम चेतना के विचारों से कहीं गहराई से जुड़ा हुआ है? यदि आप भी इस सत्य को जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए सत्य की खोज, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वह आपके यथार्थ को देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। आज हम विज्ञान और अध्यात्म के उस अदृश्य सेतु को समझेंगे जहां उपनिषदों का ज्ञान और क्वांटम भौतिकी एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं, एक ऐसे परम सत्य की ओर जो न केवल ब्रह्मांड में बल्कि आपके भीतर भी विद्यमान है। अब इस रहस्य को समझने के लिए हमें क्वांटम भौतिकी की उस दुनिया में प्रवेश करना होगा जहां वास्तविकता हमारी समझ से बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करती है। सोचिए, आप एक दीवार पर बनी दो झिड़ियों से छोटी छोटी गोलियां फेंक रहे हैं और पीछे लगी स्क्रीन पर आपको ठीक उन्हीं दो झिड़ियों के सामने दो साफ साफ निशान दिखाई देते हैं। सब कुछ सीधा और तर्क संगत लगता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम रोजमर्रा की दुनिया में देखते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने यही प्रयोग इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के साथ किया तो परिणाम ने पूरी भौतिकी की नींव को हिला दिया। जब इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके भेजा गया तो स्क्रीन पर दो रेखाएं नहीं, बल्कि कई रेखाओं का एक अद्भुत पैटर्न उभर कर आया, जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी की लहरें आपस में टकराकर तरंगों का जाल बनाती हैं। इसका अर्थ यह था कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन केवल कण नहीं, बल्कि तरंग की तरह भी व्यवहार कर रहा था, मानो वह एक ही समय में दोनों झिड़ियों से गुजर रहा हो। लेकिन यहीं से ये रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में किस झिरी से गुजरता है, उन्होंने एक डिटेक्टर लगाया और उसी क्षण पूरा परिणाम बदल गया। अब इलेक्ट्रॉन ने तरंग जैसा व्यवहार करना बंद कर दिया और फिर से एक कण की तरह व्यवहार करने लगा, और स्क्रीन पर केवल दो रेखाएं ही दिखाई देने लगीं। यही है पर्यवेक्षक प्रभाव, जहां केवल मापने की क्रिया ही वास्तविकता को बदल देती है। यहां देखने का अर्थ आंखों से देखना नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार का मापन या संपर्क है। जब तक कोई माप नहीं रहा था, इलेक्ट्रॉन हर संभव स्थिति में एक साथ मौजूद था। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। लेकिन जैसे ही उसे मापा गया, उसने मानो एक वास्तविकता चुन ली। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अगर केवल मापने से वास्तविकता बदल जाती है तो उस क्षण क्या होता है जब कोई नहीं देख रहा होता? इसी प्रश्न ने वैज्ञानिकों को एक और गहरे विचार की ओर प्रेरित किया। वर्ष 1957 में ह्यू एवरेट ने एक ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत की जिसने हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वास्तविकता समाप्त नहीं होती, बल्कि हर संभावित परिणाम के साथ विभाजित हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि हर संभावना एक अलग ब्रह्मांड में वास्तविक हो जाती है। एक ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन बाईं ओर गया, उसी क्षण एक दूसरे ब्रह्मांड में वह दाईं ओर चला गया। इसी प्रकार आपके जीवन का हर निर्णय, हर छोटा या बड़ा चुनाव अनगिनत नई दुनियाओं को जन्म दे सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां आपने अलग रास्ता चुना, एक जहां आपकी कहानी पूरी तरह बदल गई, और अनंत ऐसी संभावनाएं जो एक साथ अस्तित्व में हो सकती हैं। आज कई वैज्ञानिक इस विचार को एक गंभीर संभावना के रूप में देखते हैं।
जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों का एक विशाल जाल। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, क्या यह विचार वास्तव में नया है या फिर ये वही सत्य है जिसकी झलक हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मौजूद रही है। और अब जो आप जानने वाले हैं वह इस पूरे रहस्य को एक बिल्कुल नए आयाम में ले जाने वाला है। अब अपनी चेतना को समय की धारा में पीछे ले चलते हैं, उस प्राचीन भूमि पर जहां उपनिषदों का ज्ञान प्रकट हुआ, जहां हमारे महर्षियों ने बाहरी संसार को नहीं बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को देखा और उसी आत्म अन्वेषण में उन्होंने वास्तविकता के उन रहस्यों को स्पर्श किया जिनकी झलक आज आधुनिक क्वांटम विज्ञान में दिखाई देती है। उपनिषदों की दृष्टि में इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है ब्रह्म, वह एक अनंत, निराकार और सर्वव्यापी चेतना जो न उत्पन्न होती है न समाप्त होती है, बल्कि हर कण में, हर संभावना में, हर ब्रह्मांड में एक समान रूप से विद्यमान है। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र इस सत्य को अत्यंत गहराई से प्रकट करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि सब कुछ पूर्ण है, बल्कि यह संकेत है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं का एक अखंड स्रोत है, जहां से अनगिनत सृष्टियां उत्पन्न हो सकती हैं, फिर भी मूल चेतना पूर्ण और अपरिवर्तित रहती है। यही वह बिंदु है जहां उपनिषदों का ज्ञान और क्वांटम भौतिकी की धारणाएं एक दूसरे को छूती हुई प्रतीत होती हैं, जहां संभावनाओं का क्षेत्र ही वास्तविकता का आधार बन जाता है। लेकिन इस सत्य को समझने में सबसे बड़ी बाधा है माया, वह शक्ति जो हमें एकता में विविधता का भ्रम दिखाती है, जो इस अखंड चेतना को अलग अलग नाम और रूपों में विभाजित करके प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि हमें यह संसार ठोस और अलग अलग दिखाई देता है, जबकि गहराई में सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। यह विचार उस वैज्ञानिक समझ से मेल खाता है जहां ठोस प्रतीत होने वाली दुनिया वास्तव में संभावनाओं की तरंगों का परिणाम होती है, एक ऐसा दृश्य जो देखने पर बदल जाता है। अब यहाँ एक और गहरा आयाम खुलता है, आत्मा का, जिसे उपनिषद व्यक्तिगत चेतना कहते हैं। जब उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, तो वे यह संकेत देते हैं कि देखने वाला और देखी जाने वाली सृष्टि अलग नहीं है, बल्कि एक ही चेतना के दो रूप हैं। यही वह स्थान है जहां पर्यवेक्षक प्रभाव एक नई अर्थवत्ता प्राप्त करता है, क्योंकि यदि चेतना ही आधार है तो उसका प्रभाव वास्तविकता पर स्वाभाविक हो जाता है। और यहीं पर एक अद्भुत समानता दिखाई देती है, अनंत ब्रह्मांडों की अवधारणा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर पुराणों में अनेक कोटि ब्रह्मांडों का वर्णन मिलता है, जहां हर ब्रह्मांड अपनी अलग व्यवस्था और सृष्टि के साथ अस्तित्व में माना गया है। ये वर्णन केवल भौतिक संरचना का नहीं, बल्कि एक गहरे दार्शनिक संकेत का प्रतिनिधित्व करता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक विस्तृत और बहुआयामी हो सकती है। एक प्रसिद्ध प्रसंग में जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित होते हैं, तब उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि आप कौन से ब्रह्मा हैं, और इसके माध्यम से यह संकेत मिलता है कि अनेक ब्रह्मा और अनेक सृष्टियां एक साथ विद्यमान हो सकती हैं। ये प्रसंग प्रतीकात्मक रूप से यह समझाता है कि हमारी यह दुनिया, हमारी यह कहानी अनंत संभावनाओं में से केवल एक हो सकती है। और अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह केवल दार्शनिक कल्पना है या फिर यह वही सत्य है जिसकी ओर आज का विज्ञान भी संकेत कर रहा है, जहां मल्टीवर्स केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि वास्तविकता की संभावित संरचना बनता जा रहा है। अब जब हम इन दोनों धाराओं को एक साथ देखते हैं तो एक अद्भुत संगम प्रकट होता है। एक ओर आधुनिक भौतिकी है जो प्रयोग, गणित और प्रमाणों के आधार पर सत्य को खोजती है, और दूसरी ओर उपनिषदों की दृष्टि है जो ध्यान, अनुभूति और अंतर्ज्ञान के माध्यम से उसी सत्य तक पहुंचती है। रास्ते भले अलग हों, भाषा भले भिन्न हो, लेकिन दोनों की दिशा मानो एक ही अंतिम सत्य की ओर संकेत कर रही है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जिसे हम ठोस और स्थिर वास्तविकता मानते हैं वह उतनी स्थायी नहीं है जितनी प्रतीत होती है। क्वांटम भौतिकी संकेत देती है कि यह संसार ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगों का एक जाल है, जहां वास्तविकता तब तक निश्चित रूप नहीं लेती जब तक उसका अवलोकन न किया जाए।
यही बात अद्वैत वेदांत हजारों वर्षों से कहता आया है। ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। ये एक प्रकट रूप है, एक अनुभव है जो हमारी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ चेतना का प्रश्न और गहरा हो जाता है। विज्ञान में पर्यवेक्षक प्रभाव यह दर्शाता है कि देखने की क्रिया स्वयं परिणाम को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह प्रभाव किस प्रकार कार्य करता है यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वहीं उपनिषद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चेतना ही मूल है, वही आधार है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ अनुभव किया जाता है। जब देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु अलग नहीं बल्कि एक ही चेतना के रूप होते हैं, तब यह समझना सरल हो जाता है कि अवलोकन वास्तविकता को क्यों प्रभावित करता है। और फिर आता है अनंत ब्रह्मांडों का विचार, जहाँ विज्ञान यह संभावना प्रस्तुत करता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है बल्कि अनेक संभावित ब्रह्मांडों का एक भाग हो सकता है। यही संकेत उपनिषदों और प्राचीन भारतीय दर्शन में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रूप में मिलता है, जहाँ असंख्य लोक और सृष्टियां एक साथ अस्तित्व में हो सकती हैं। ये केवल एक दार्शनिक कल्पना नहीं बल्कि उस गहरी अनुभूति का संकेत है कि वास्तविकता सीमित नहीं बल्कि अनंत विस्तार में फैली हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह केवल एक संयोग है या फिर हमारे महर्षियों ने अपनी चेतना को उस स्तर तक विकसित कर लिया था जहां वे सीधे उस सत्य का अनुभव कर सके जिसे आज विज्ञान अपने उपकरणों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहा है। इतिहास में ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि कुछ महान वैज्ञानिक स्वयं इस दिशा को समझने लगे थे। इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उपनिषदों के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने यह संकेत दिया कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। और यही वह बिंदु है जहां यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि एक ओर हिमालय की शांति में ध्यान करता हुआ एक साधक है और दूसरी ओर अत्याधुनिक प्रयोगशाला में कार्य करता हुआ वैज्ञानिक, दोनों अलग अलग मार्गों पर चलते हुए भी एक ही निष्कर्ष की ओर पहुंचते दिखाई देते हैं कि यह ब्रह्मांड केवल उतना नहीं है जितना हम देख पाते हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक विशाल, सूक्ष्म और रहस्यमय है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस ज्ञान का हमारे जीवन से क्या संबंध है और यह हमारे अस्तित्व को किस प्रकार बदल सकता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यह सब जानने का हमारे जीवन से क्या संबंध है और यह ज्ञान हमारे अस्तित्व को किस प्रकार बदल सकता है। यह केवल एक रोचक विचार नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक क्रांति का द्वार है जो हमारे देखने, सोचने और जीने के पूरे तरीके को बदल सकता है। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा असफलताओं को देखने का नजरिया बदलता है। यदि यह सृष्टि अनंत संभावनाओं से भरी है तो हमारा वर्तमान जीवन उन अनगिनत संभावनाओं में से केवल एक है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे निर्णय महत्वहीन हो जाते हैं, बल्कि यह समझ हमें यह शक्ति देती है कि कोई एक घटना, कोई एक असफलता हमारी पूरी कहानी को परिभाषित नहीं कर सकती। हम केवल एक निश्चित पहचान नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का विस्तार हैं और हर क्षण एक नया मार्ग चुनने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही यह ज्ञान हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की गहराई भी सिखाता है। यदि अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है तो हमारी चेतना, हमारी जागरूकता और हमारे भीतर के संकल्प हमारे अनुभवों की दिशा को आकार दे सकते हैं। उपनिषद इस अवस्था को साक्षी भाव कहते हैं, जहां व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को केवल देखता है, उनमें उलझता नहीं है। जब आप जीवन के नाटक में फंसने के बजाय उसके साक्षी बनते हैं, तब आप माया के प्रभाव से ऊपर उठकर वास्तविकता को अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगते हैं। धीरे धीरे यह अनुभव और गहरा होता है और एक क्षण ऐसा आता है जब यह बोध प्रकट होता है कि आप केवल एक सीमित अस्तित्व नहीं हैं, आप केवल एक लहर नहीं बल्कि पूरे महासागर का स्वरूप हैं। अहम ब्रह्मास्मि का यह अनुभव केवल एक वाक्य नहीं बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यह ज्ञान अहंकार को भी स्वाभाविक रूप से शांत कर देता है। जब आप यह देखते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत है और उसमें आपका अस्तित्व एक सूक्ष्म बिंदु के समान है, तो अहंकार स्वतः ही विलीन होने लगता है
लेकिन इसी के साथ एक गहरी शक्ति भी जागृत होती है, क्योंकि आप यह अनुभव करते हैं कि वही चेतना जो असंख्य आकाशगंगाओं को संचालित कर रही है, वही आपके भीतर भी स्पंदित हो रही है। और यदि आप एक क्षण के लिए शांत होकर अपने भीतर देखें, तो शायद आपको यह अनुभव होने लगे कि आपके भीतर केवल विचार नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की संभावना विद्यमान है। आपके भीतर तारों की धूल है। आपके भीतर वही चेतना है जिसने इस समस्त सृष्टि को जन्म दिया है। आप सीमित नहीं हैं, आप अनंत हैं, और शायद यही वह सत्य है जिसे समझना इस पूरी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य है। हम वास्तव में एक अद्भुत समय में जी रहे हैं, एक ऐसा समय जहां आधुनिक विज्ञान की गहरी खोजें हमें उसी सत्य के द्वार तक ले जा रही हैं जिसकी अनुभूति हमारे महर्षियों ने हजारों वर्ष पहले अपनी चेतना की गहराइयों में की थी। मल्टीवर्स की अवधारणा केवल एक वैज्ञानिक विचार नहीं रह जाती, बल्कि यह हमें अपने अस्तित्व, अपनी वास्तविकता और अपने होने के अर्थ पर पुनः विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो यह स्पष्ट होने लगता है कि हम किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी अनंत, विराट और रहस्यमयी सृष्टि के अंश हैं जिसकी गहराई हमारी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक है। ये समझ हमें भीतर से विनम्र बनाती है और साथ ही एक गहरे आश्चर्य से भर देती है। अगली बार जब आप शांत आकाश की ओर देखें, तो केवल चमकते हुए सितारों को मत देखिए, बल्कि उन अनंत संभावनाओं को महसूस कीजिए, उन अनगिनत दुनियाओं को, उन असंख्य कहानियों को जो एक साथ इस ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही हैं। और उनमें से एक कहानी आपकी भी है, जिसे आप हर क्षण, हर विचार और हर निर्णय के साथ आकार दे रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपको भी यह अनुभव होता है कि प्राचीन उपनिषदों का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही परम सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं? यदि हां, तो कमेंट में अवश्य लिखें सत्य की खोज, क्योंकि आपका एक विचार इस संवाद को और गहरा बना सकता है। और यदि आप ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और चेतना को जागृत करने वाले ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम मिलकर उस सत्य को खोज सकें जो न केवल ब्रह्मांड में बल्कि हमारे भीतर भी विद्यमान है। धन्यवाद।